In this question, the locus of the point which divide the line segment joining the point 0, -1 and a parabola x square is equal to 4 by internally in the ratio of 1:2. तो बेसिकली लोकस हम लोग फाइंड करना है और जो parabola गिवन है, ठीक है, वो parabola जो है वो कैसा parabola है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई टाइप का है। तो ये parabola कुछ अपवर्ड ऐसा ओपन होता है, क्लियर है। तो ये पैराबोला इस टाइप का कुछ है और एक पॉइंट जो गिवन है वो कहाँ पे पॉइंट दे रखा है 0, -1। तो 0, -1 कहीं यहाँ पे होगा और इस पे एक मूविंग पॉइंट P होगा। तो इसका अगर यहाँ पे पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 है। तो अगर इस फॉर्मेट में होता है जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के फॉर्मेट में होता है, तो इसका जो पॉइंट लेते हैं वो 280 स्क्वायर लेते हैं ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई दे रखा है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 2t, t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। तो ये पॉइंट जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखोगे, 2t, t स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर रहा है तो एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ठीक है। और देखो रेशियो दे रखा है, पहले पॉइंट दे रखा है उसके बाद पैराबोला दे रखा है। तो जो पॉइंट लोगे क्यू पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, तो इधर 1 होगा और इधर 2 होगा, जिस पैटर्न में लिखा उसी के रेशियो लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा और इसका लोकस निकालना है तो इसको h, k लोगे। तो यहाँ सेक्शन फार्मूला लगा लो, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला किसके बीच में लगाओगे, तो एक पॉइंट जो है ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, वो है हम लोग इसको ये मान लेते हैं 0, -1 और एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2t, t स्क्वायर और यहाँ पे क्यू पॉइंट है h, के जिसका 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2t हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2 होगा, ठीक है। तो h की वैल्यू जो होगी 3h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 3h/2 हो रहा है। अब सेकेंड वाला जो पॉइंट है k का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो k का क्या लिखोगे, तो 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो k जो आ रही है 3k जो आएगा वो टी स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लो। तो 1 और 2 में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो ये क्या दिखेगा 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h/2 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3k इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9h² डिवाइडेड बाई 4 -2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको देखोगे एलसीएम लिया तो 12k इज इक्वल टू 9h² -8 हो रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा, क्योंकि हम लोग को जो टर्म दे रखा है वो कांस्टेंट को एक साइड रखना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो कितना हो जाएगा 9h² -12k और इसको इधर लेके चले जाओ तो 8 हो जाएगा ये। तो लोकस क्या हो जाएगा, तो लोकस में h, k को किससे रिप्लेस करोगे x, y से, x एंड y से। तो ये होगा 9x² -12y इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो इक्वेशन चाहिए लोकस, उसका ये इक्वेशन आ रहा है 9x² -12y इज इक्वल टू 8। तो जो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।